हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हम यूनिट सेकेंड देख रहे हैं इसमें, और आज हम पढ़ेंगे सैंड मेयर रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म और सिंथेटिक एप्लीकेशन। स्टूडेंट, कोई भी रिएक्शन हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे सैंड मेयर रिएक्शन को भी बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि इस रिएक्शन को साइंटिस्ट सर सैंड मेयर जी ने दिया है। ठीक है, होता क्या है इस रिएक्शन में? तो कह रहा है अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अमीनो ग्रुप इन एन एरोमेटिक कंपाउंड with halogen using copper halide as a catalyst to the synthesize aryl halide। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है डेफिनेशन, लेकिन सिंपली यदि समझे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसपे अमीनो ग्रुप अटैच है। इट मीन्स कि ये एनिलीन का बात कर रहा है। एक एरोमेटिक कंपाउंड जिसपे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये एनिलीन है, जिसको हम लोग कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं एरिल हैलाइड में। जैसा कि यहाँ जनरल रिएक्शन में आप देख सकते हैं, एनिलीन को हम लोग सोडियम नाइट्राइल, मिनरल एसिड एंड क्यूप्रस हैलाइड के प्रेजेंस में एरिल हैलाइड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन भी यहाँ पे आपको दिखा गया है। इस सिंपल जनरल रिएक्शन को याद करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, सेंटेंस है यहाँ पे, एनी नैनो कार है, अरे है सैंड में भी चलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, तो एक बोल रहा है कि एनी के पास नैनो कार है, तो दूसरा कर रहा है अरे हाँ सैंड में भी चलता है। ठीक है, यानी एनी से आप याद रखेंगे कि एनिलीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में। यहाँ नैनो से आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला है NaNO2, तो यहाँ आप देख सकते हैं नैनो वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो नैनो का मतलब है कि आप एनी का रिएक्शन करा रहे हैं, एनिलीन का रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम नाइट्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर हैलाइड। ठीक है, तो कार आपका डिनोट कर रहा है कॉपर को, और HAI है जो लिखा हुआ है वो आपको डिनोट कर रहा है हैलाइड को। तो एनिलीन का रिएक्शन हो रहा है सोडियम नाइट्राइड एंड कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में, जो कि हमें दे रहा है यहाँ पे अरे हाँ से आपको याद रखना है एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड हमें यहाँ मिल रहा है। सैंड वर्ड आपको डिनोट करता है यहाँ पे कि ये रिएक्शन जो है सैंड मेयर रिएक्शन है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक था, आप इससे एग्जाम में बहुत ईजिली इसे आप गेन कर सकते हो, लर्न कर सकते हो और लिख सकते हो। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन देखिए, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखें तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि हम एनिलीन लेते हैं, और जब इसका रिएक्शन हम सोडियम नाइट्राइट और किसी मिनरल एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, लाइक यहाँ पे हमने हाइड्रोक्लोराइड लिया है, तो ये सबसे पहले बनाता है एरिल डाइजोनियम सॉल्ट, और फिर ये एरिल डाइजोनियम सॉल्ट जब क्यूप्रस क्लोराइड लेकर हम रिएक्शन कराते हैं तो फिर हमारा बनाता है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे एग्जाम्पल लिए, आप यहाँ पे क्लोरीन की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे हेलोजन ग्रुप लेंगे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल था इसका। अब हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म। स्टूडेंट, यहाँ पे मैकेनिज्म मैंने दो तरीके से दिखाया है। एक जो है वो आपका जेन्युइन है, जो कि सारे स्टेप फॉलो करते हुए जाएगा, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स और लेंदी हो सकता है, लेकिन आप इसे अगर एक बार अच्छे से समझ लिए तो ये बहुत जल्दी आप गेन कर लोगे। और दूसरा मेथड मैंने भी बताया, शॉर्ट मेथड है वो, जैसे कि अगर एग्जाम कुछ दिन पहले हो, अगर आपको पूरा स्टेप याद नहीं हो पा रहा है तो आप उस शॉर्ट मेथड से भी वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन हम लोग सबसे पहले जेन्युइन मेथड जो है पूरा स्टेप वाइज देखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म जो है हमारा, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट करा है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। तो पहले स्टेप में हमें बनाना है नाइट्रोसोनियम आयन को। तो होगा क्या, जो हमारा सोडियम नाइट्राइट है और जो मिनरल एसिड है, सबसे पहले हम उसे रिएक्ट कराएंगे, जिससे हमें मिलेगा NO2- सोडियम हैलाइड एंड H+ आयन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारा NO2- आयन मिला है, इसे हम यहाँ पे देखिए दूसरे वाले स्टेप में ओपन स्ट्रक्चर इसका लिखे हैं, और इसे हमने और भी जो हमारे हैलाइड प्रेजेंट है अंदर मिनरल एसिड, उससे रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा X है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे बाहर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ठीक है, यहाँ के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ऑक्सीजन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन आपका अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से, और यहाँ पे जो हैलाइड ग्रुप अटैच है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हैलाइड ग्रुप अटैच है, चाहे ये क्लोरीन हो सकता है, चाहे ब्रोमीन हो सकता है, ये एज अ
Cl माइनस आयन मान लीजिए बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ वाला H आपका इस O से जाकर अटैच हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, OH यहाँ पे लग जाएगा। बाकी जो जैसे था O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे O था लेकिन अब यहाँ आ गया है OH। फर्दर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रिएक्शन में जो H प्लस आयन निकला था ये अब रिएक्शन के ही अंदर रहेगा, इसलिए यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हो जाएगा H2O प्लस का, क्योंकि ये H प्लस आयन आया है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिससे कि ये मॉलिक्यूल अब हो गया अनस्टेबल। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना चाहेगा। तो करेगा क्या कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर चला जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा। चूंकि नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अब चला गया है, इसलिए अब आपके नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। वाटर हमारा पहले ही निकल चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ऑक्सीजन का चूंकि इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए ऑक्सीजन पे आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हमारा बना देगा नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप। स्टेप सेकेंड में हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एरिल डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे हमें बनाना है एरिल डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे हम लेंगे एनिलीन। एनिलीन को अब रिएक्ट कराएंगे नाइट्रोसोनियम आयन से, जो कि अभी हमारा फर्स्ट स्टेप में बना है, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, आप देख सकते हैं कि नाइट्रोसोनियम आयन पे यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिससे कि ऑक्सीजन खुद को बहुत अनस्टेबल फील करता है। चूँकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज अपने पे रखना नहीं चाहता है। तो ये क्या करेगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये बॉन्ड को ब्रेक करके इसका इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रख लेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो एनिलीन पे प्रेजेंट नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करता है कहाँ पे, नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इसके वजह से एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से अटैच है 2 हाइड्रोजन। फर्दर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया इस नाइट्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो ये हो गया डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पे बॉन्ड शेयर के लिए, तो इस नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये नाइट्रोजन अब अपने आप को अनस्टेबल फील करने लगा। चूंकि नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता है। तो ये क्या करेगा कि अपने से अटैच इस हाइड्रोजन को धक्के मार के बोल देगा तुम जाओ ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो ये जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाता है तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाना है इसे, इलेक्ट्रॉन तुम छोड़ कर जाओ, यानी कि एज ए H प्लस आयन एज ए प्रोटॉन तुम जाओ ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन रख लेता है नाइट्रोजन अपने पास और खुद को ये क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर लेता है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन अब कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपका ये बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपने पे रख लिया है। अब बचा नाइट्रोजन के पास केवल एक हाइड्रोजन, यहाँ बचा सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड और ये H यहाँ पे अटैच हो गया है, इसलिए यहाँ पे आ गया OH। चूंकि ये H प्लस के फॉर्म में आता है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर फिर से आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगेन यहाँ पे देखिए पूरा काम है अनस्टेबल को स्टेबल बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन कहेगा कि फिर से मुझको ये अनस्टेबल बना दिया। तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये क्या करेगा, जो ये डबल बॉन्ड है इसे ब्रेक करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन फिर अपने पास रख लेगा, जिससे कि यहाँ का क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा बैलेंस, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया तो यहाँ बचेगा अब सिंगल बॉन्ड। यहाँ का जैसे बॉन्ड टूटता है तो नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख लेता है, तो इस नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये
ये वाला नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड शेयरिंग में लगा देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। लेकिन अब इस नाइट्रोजन का चूंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया तो ओवरऑल ये वाला नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ओवरऑल हमें देखने को मिलेगा, ये वाला बॉन्ड देखिए ब्रेक हो गया है तो बचा सिंगल बॉन्ड, OH यहाँ पे हो गया है न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया। ठीक है, फर्दर यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था इससे आ गया था यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। NH आपका NH ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया था जिसकी वजह से अब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फर्दर क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर अब आ गया, यहाँ पे हो गया रहा है देखिए, कभी ऑक्सीजन हो जा रहा है कभी नाइट्रोजन हो जा रहा है, तो फिर से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। बहुत ईजी है, बस स्टेप समझ लीजिए, यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया स्टूडेंट, तो ये फिर से अपने आप को अनस्टेबल समझेगा और दोबारा जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन धक्के मार के बाहर निकाला था, फिर से बोलेगा कि तुम फिर से चले जाओ इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर लो, मेरा पीछा छोड़ दो। और जब ये जाता है तो कहता है रुको रुको, इलेक्ट्रॉन मुझको देते हुए जाओ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से एज H+ जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से जाकर क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग था इन दोनों के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन फिर से नाइट्रोजन रख लेगा अपने पास और खुद को कर लेगा न्यूट्रलाइज, बैलेंस। ठीक है, तो ओवरऑल अब हमें क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट कि अब इस OH के पास एक और हाइड्रोजन आ गया है, तो ये बना दिया H2O पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या बचा, आपका हो गया सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए होता क्या है, अब यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो ये वाला नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया टोटल। ठीक, तो हमारा कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना। अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2O एज ए पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सोचेगा कि मैं भी स्टेबल होकर बाहर निकल जाऊँ, इन लोगों का साथ छोड़ दूँ। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड शेयर है, तो यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर एज ए वाटर मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन दोनों का लेकर एज ए वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो इस नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, फिर इस वाले नाइट्रोजन से देखा नहीं जाता है तो अपने ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको लगा देता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और इसका पॉजिटिव चार्ज अब हो गया न्यूट्रलाइज। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा अब पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग ऐसे है, इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ गया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा दिया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल तो निकल ही गया है। ठीक, अब ये जो हमारा यहाँ पे बना, फिर हम इसे रिएक्ट कराएंगे X- से, चूंकि रिएक्शन एक साथ होता रहता है। तो अब भी जो फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे X- निकला था, ये आपका इससे रिएक्ट करके बना देगा एरिल डाइजोनियम सॉल्ट, यानी सेम रहेगा, बस यहाँ पे X- आकर अटैच हो जाएगा सॉल्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बना दिया एरिल डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत ईजी स्टेप है, बस 2-4 बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फर्दर हमारा आएगा थर्ड स्टेप, जहाँ पे हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने जो सेकेंड स्टेप में अभी एरिल डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था उसे लेंगे और क्यूप्रस क्लोराइड को हम लेंगे। तो यहाँ पे जो क्यूप्रस क्लोराइड प्रेजेंट है, इस टाइम आपके कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 1। ठीक है, और ये हो गया अपने स्टेबल फॉर्म में इस टाइम है। तो यहाँ होगा क्या, जो एरिल डाइजोनियम सॉल्ट पे ये क्लोरीन है एज ए Cl-। ठीक है, ये अटैक करेगा कॉपर पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ से Cl- गया तो ये आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से Cl- रिमूव होके इसके साथ अटैच हो गया है। ठीक है, ये कैसे बनेगा, देखिए Cu इधर साइड एक Cl हो जाएगा, एक साइड Cl यहाँ पे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बना देगा। ठीक है, और जो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 1 था, यहाँ पे अब एक क्लोरीन के अटैच हो जाने की वजह से इस कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट अब 2 हो जाएगा, जिसके वजह से ये जो कंपाउंड बना, हमारा मॉलिक्यूल बना, ये अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि हमें बनाना है कोई एरिल हैलाइड, तो हम क्या कराएंगे, अभी इसे साइड में रखेंगे, अभी इस पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारे इस वाले इंटरमीडिएट का होता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि जब बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग अपने पास रख लेगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रख लेता है नाइट्रोजन और अपने आप को
स्टेबल करके एज नाइट्रोजन गैस N2 फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पूरा नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इस बेंजीन रिंग पे बचेगा केवल एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, भी इसे अगर हम ढक दें तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो आपका बेंजीन रिंग पे आ गया फ्री रेडिकल एक, जिसे हम लोग बोलते हैं फेनाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया। अब हम क्या कराएंगे, जो हमारा ये CuCl2 था, इससे हम इस फेनिल फ्री रेडिकल को रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, अब इसका यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए इसी को यहाँ पे हमने लिखा, ये CuCl2 से जब हम रिएक्ट कराएंगे जो कि इस तरीके से है, तो यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा और यहाँ का क्लोरीन एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस वाले बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और यहाँ पे इस बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, और अब ये बचा केवल CuCl जो कि फिर से अपने स्टेबल फॉर्म में आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, और ये हमारा बन जाता है एरिल हैलाइड जो कि क्लोरोबेंजीन के रूप में यहाँ पे दिख रहा है और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टेप बहुत ही इजी था, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेंदी है, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया जेन्युइन मेथड। अब हम देखेंगे इसका शॉर्टकट मेथड कि अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम हो तो आप जल्दी से वहाँ से सीख लें इसे और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़े ना। ठीक है, तो आइए अब शॉर्ट मेथड को देखते हैं। ये हमारा शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारना चाहिए वैसे तो एग्जाम में, लेकिन हाँ अगर छूटने का नौबत है तब तो आप शॉर्टकट मार सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये आप प्रिपेयर कर लेना। देखिए स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन, जैसा कि हमने पिछले जेन्युइन मेथड में भी किया। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोसोनियम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने सोडियम नाइट्राइट लिया था उसको रिएक्ट कराएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड से। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सोडियम नाइट्राइट को हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाता है नाइट्रोसोनियम आयन। अब स्टेप यदि जानना होगा तो आप जेन्युइन मेथड देख लीजिएगा, जो कि पूरा स्टेप वाइज मैंने अभी बता दिया है आपको। तो सबसे पहले बस आपको ये याद करना है कि हम सोडियम नाइट्राइट को रिएक्ट करा रहे हैं मिनरल एसिड से और यहाँ हमें मिल जा रहा है नाइट्रोसोनियम आयन। X- रिमूव होगा, सोडियम हैलाइड रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, नाइट्रोसोनियम हमारा यहाँ बन गया। अब सेकेंड स्टेप में हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे अपना एनिलीन, जैसा कि प्रीवियस वाले मेथड में हमने देखा, एनिलीन को रिएक्ट कराएंगे नाइट्रोसोनियम आयन से। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि देखिए होगा क्या, नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और ये नाइट्रोजन आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। तो यहाँ पे आपका बन गया बेंजीन डाइजोनियम और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा स्टेप थर्ड, इसमें हम करेंगे जो अभी जस्ट हमारा बेंजीन डाइजोनियम बना है उसे हम रिएक्ट कराएंगे अपने क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस हैलाइड से। ठीक है, तो जब इससे आप रिएक्ट कराओगे और जो हमारा X- आया था फर्स्ट स्टेप में, उसके साथ जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलता है डाइएजो रेडिकल एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है CuXX जो कि अनस्टेबल फॉर्म में था, अभी आपने देखा। ठीक है, ये हमारा बनेगा। लास्ट आपका आता है सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड। अब हम जो हमारा यहाँ पे डाइएजो रेडिकल बना है जिस पे अभी पॉजिटिव चार्ज था, अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है, तो ये डाइएजो रेडिकल्स को अब हम रिएक्ट कराएंगे इस अनस्टेबल वाले क्यूप्रस क्लोराइड से, हैलाइड से। यहाँ पे अभी आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। जब यहाँ पे हम इससे रिएक्ट कराएंगे तो यहीं से ये नाइट्रोजन गैस के रूप में N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एक X यहाँ पे आकर बेंजीन से लग जाएगा जिससे हमें एरिल हैलाइड मिल जाएगा और ये हमारा CuX फिर से स्टेबल फॉर्म में आकर अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड। इसे याद करने से अच्छा है स्टूडेंट कि आप एक बार 2-4 बार बस प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको जेन्युइन मेथड जो है उसका स्टेप वाइज वो आप खुद ही सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, इट कैन बी यूज टू क्रिएट क्लोराइड ब्रोमाइड। तो आपका सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू आप क्लोराइड या ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजोनाइट्राइल। आप इस रिएक्शन के थ्रू, इस मेथड के थ्रू बेंजोनाइट्राइल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ नियोएम्फीमेडिन जो कि एक एंटी कैंसरस ड्रग है, इसका सिंथेसाइज करते हैं हम लोग। दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड टू सिंथेसाइज फिनॉल। फिनॉल बनाने में भी हम इस मेथड का यूज करते हैं।
यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एग्रोकेमिकल डाइज एंड पिगमेंट। तो इस रिएक्शन का हम लोग यूज एग्रोकेमिकल डाइज एंड पिगमेंट बनाने में भी करते हैं। होप स्टूडेंट की लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड, एंड पेज नंबर थर्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय।